बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, बहुत तरीन खबरें आ गई, खबरें इंतहाई में है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, हमारा हौसला बढ़ता है। जो पहली इंतहाई तरीन खबर है ना, वो व्लादिमीर पुतिन के तारीखी अल्फाज एयर स्ट्राइक हुआ सक्सेसफुल, कि जो बम्बारमेंट का मामला है वो सक्सेसफुल हो गया। एयर स्ट्राइक जो है वो सक्सेसफुल, द टारगेट हैज बीन एलिमिनेटेड, टुडे मार्क्स अ विक्ट्री फॉर द वर्ल्ड। आज दुनिया के लिए एक फतह का दिन है। ये जो है वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानब से लिखा गया कि जो हमला हुआ ना नेतन्याहू के घर पर, और उसके अंदर नेतन्याहू जो है जख्मी हो गए, तो ये जो है एयर स्ट्राइक मतलब जो बम्बारमेंट हुई वो सक्सेसफुल हो गई। हमारा जो टारगेट है वो कामयाबी से हमने अचीव कर लिया। ये रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानब से लिखा गया, टुडे मार्क्स द विक्ट्री फॉर द वर्ल्ड। आज जो है ना पूरी दुनिया के लिए वो फतेह का दिन है, विक्ट्री फॉर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की फतह हो गई। या रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने तारीखी अल्फाज लिखे। बहरीन में हालात काबू से बाहर, अवाम फोर्सेस पर पेट्रोल बम फेंक रही है। अमेरिका को बहरीन से निकालने का मुतालबा मुल्क गिर एहतजाज में बदलने लगा। बहरीन के अंदर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। बहरीन के अंदर शिया कम्युनिटी ज्यादा है, बहरीन के अंदर शिया कम्युनिटी की अक्सरियत है। बहरीनी अवाम सड़कों पर निकल आए हैं और जो है ना वो जो अमेरिका को जो है बहरीन से निकलने का मुतालबा वो जोर पकड़ गया है। लोग जो है अपनी फौज पर मतलब बहरीनी फौज पर जो है अवाम पेट्रोल बम फेंक रही है। पेट्रोल बम जो है ना, जो पेट्रोल बम है वो बनाकर बहरीनी फौज पर जिधर फौजी देखते हैं ना उन पर बम फेंक दिया जाता है। मतलब अगर वो बहरीनी फौजी हो, अगर वो किसी और मुल्क का फौज, उन पर वो बम फेंक देते हैं फौजी वर्दी में जो दिखता है। ये बहरीन की सूरत हाल हो गई है। तो ये तो अरब ममालिकों की सूरत हाल है। बहरीन से जो है ना अमरीकी फौजी निकालने का मुतालबा जोर पकड़ गया। कितना हैरान कौन है, बगैर जंग के 36 पाकिस्तानी लकमाजल बन गए, जिनके खिलाफ पाकिस्तानी ने एहतजाज किया। इन ममालिक के मिलकर भी इतने अफराद नहीं बनते जितने हमारे वालों ने एहतजाज करने पर मार दिए। ये इंतहाई तरीन बात की गई है। जो ईरान के साथ जंग हुई तो 3 अमरीकी मरे, 12 इसराइली मरे, जबकि हमारा जो है ना वो बगैर जंग के 36 पाकिस्तानी लुक़्मे अजल बन गए। और कैसे लुक़्मे अजल बन गए कि अपनी फौज अपनी पुलिस ने जो है अपने पाकिस्तानियों पर गोलियां चलाई। तो जितना जो है जंग हुई ना मतलब जिन ममालिकों के साथ ईरान के, उतने तो जंग के अंदर भी नहीं मरे जितने बगैर जंग के यहाँ पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया गया। इंतहाई तरीन बात की गई। पाक अफगान कशीदगी, बलू से 6 जख्मियों को लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। पाक अफगान जंग के बायस जख्मी होने वालों की उम्र 18 साल से 30 साल के दरमियान है, 8 साल से 30 साल के दरमियान है। जख्मी में एक 8 साल बच्ची और एक खातून भी शामिल है। जख्मी से 2 को इलाज के बाद फारिग कर दिया गया, जबकि 4 इस वक्त दाखिल है। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल मोहम्मद आसिफ की जानब से कहा गया कि जो सूरत हाल बनी हुई है पाक अफगान कशीदगी की वजह से, जो बॉर्डर पर जंग चल रही उसके अंदर जो है ना वो मतलब पाक अफगान जंग के अंदर जख्मी होने वाले लोगों के जो है वो लेडी रीडिंग अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तो ये इस खित्ते का एक नए जंग के अंदर जो का जा रहा है, एक तरफ ईरान इसराइल मामला, दूसरी तरफ पाक अफगान मामला, तो एक नई जंग के अंदर इस खित्ते को धकेला जा रहा है। अमरीकी और सहूनी हुकूमत के दहशतगर्द हमले में स्कूल के शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अमरीकी और सहूनी हुकूमत के मतलब दहशतगर्द हमलों के अंदर जो स्कूल के तालिब इल्म शहीद हुए थे ना ईरान के अंदर, उनकी जो है ना वो मतलब नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ब्रेकिंग न्यूज, बहरीन और सऊदी अरब के दरमियान समंदरी पुल पर ड्रोन से तबाही है। ड्रोन हमला जो है समंदरी पुल पर किया गया। बहरीन से जो है सऊदी अरबिया एक पुल जाता है जो दोनों ममालिकों को जोड़ता है, उस पर एक ड्रोन हमला करके उस पुल को उड़ा दिया गया। शाह फहद पुल, जिसे बहरीन और सऊदी अरब की दोस्ती का पुल भी कहा जाता है, खलीज फारस में मतलब तामीर किया गया है और ये जजीरा बहरीन को
سعودی عرب سے جوڑتا ہے۔ اس پل کی لمبائی 25 کلومیٹر ہے اور اس پل کو بھی جو ہے اڑا دیا گیا۔ اس پل کی لمبائی 25 کلومیٹر ہے جو بحرین اور سعودی عرب کو جوڑتا ہے۔ یہ شافات پل اس کا نام ہے، بحرین اور سعودی عرب کے دوستی کی علامت بھی ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ اڑا دیا گیا ہے۔ تو بحرینی عوام نے ہی شاید اس پل کو اڑایا ہے، کیونکہ بحرین کے اندر شیعہ کمیونٹی کی اکثریت ہے، اور وہ جو ہے نا کبھی بھی مطلب سعودی عرب کو نہیں پسند کرتے، کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے اور اس طرح کی چیزوں کو عوام پسند نہیں کرتی۔ چین نے سعودی عرب محمد بن سلمان ایئر بیس کی سیٹلائٹ تصویر جاری کر دی، جہاں امریکی فوجی طیارے تعینات ہیں۔ یہ دیکھیے چائنا جو ہے نا اس اہم کے اندر چین کا انتہائی ترین رول بنا ہوا ہے۔ چین نے جو ہے نا وہ مطلب سلمان ایئر بیس کی سیٹلائٹ جاری کر دی، محمد بن سلمان ایئر بیس کی سیٹلائٹ تصاویریں جاری کر دی جہاں امریکی فوجی تعینات ہے۔ یہ چائنا نے مطلب جاری کر دی۔ یہ وہ دبئی نہیں جس کے ہم عادی ہے۔ خلیجی ممالکوں پر ایران میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد پاکستان اور انڈیا کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ وہ دبئی نہیں جن کے ہم عادی ہے کہ خلیجی ممالکوں کے اندر جو حملے ہوئے نا اس کے بعد پاکستان اور انڈین کیا سوچ رہے ہیں۔ انتہائی ترین بات کی گئی کیونکہ انڈین اور پاکستانی کمیونٹی خلیجی ممالکوں میں بہت زیادہ ہے، تو مطلب ہم تو اس دبئی کے عادی نہیں ہے جس دبئی کے اب ہم جو ہے نا وہ نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ دبئی کے اندر کیا حالت بنی ہوئی ہے، اس دبئی کے تو ہم عادی مطلب نہیں ہے۔ دبئی کی صورتحال پر BBC کی اہم رپورٹ حصہ اول، خلیجی ممالک پر ایران حملوں کے دوران لوگوں نے کیا دیکھا؟ خود کو خطرے سے دور سمجھتے تھے، سوچ نہیں تھا یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ خود کو مطلب خطرے سے دور سمجھتے تھے، سوچا نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ عالیہ گزشتہ 8 برسوں سے اپنے شوہر اور 2 بیٹوں کے ساتھ دبئی ہلز کے علاقے میں رہائش پذیر ہے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دبئی جیسے محفوظ ترین شہر پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ آج کل وہ مسلسل دھماکوں کی آوازیں سن رہی ہے جن سے ان کے گھر کی مطلب کھڑکیاں لرزا اٹھتی ہے اور ان کی چھوٹی بیٹیاں سہم جاتی ہے۔ BBC اردو بات کرتے ہیں، عالیہ بتاتی ہے کہ ہم نے زندگی میں کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ دھماکوں کی آواز بہت خوفناک ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر خوف زدہ ہے اور انہیں کھڑکیوں سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ گزشتہ 2 دنوں سے دبئی کے رہائش زدہ ترین گھروں کے اندر ہی رہے ہیں۔ مالز اور سڑکیں تقریباً خالی ہیں اور ریاست وارانہ میں بھی معمولی جہاں ایسا مطلب رش نظر آتا ہے کہ ریاست وارانہ میں مطلب معمولی جو ہے رش نظر آتا ہے۔ یہاں کے آسمانوں میں بھی کوئی ڈرون لائنز یا ایئر بیس نظر نہیں آتی رہی جو جوک اور درجوک سیاحوں اور مزدوروں کے کارگو لے رہی ہے۔ البتہ تھوڑے وقفے سے بیلسٹک میزائل اور ڈرون دکھائی دیتے ہیں جو خلیج کے اس پار متحدہ عرب امارات کا ہمسایہ ایران ان ریاستوں پر داغ رہا ہے۔ وہ شہر جس یہاں کے رہائشی اور سیاح دنیا کا محفوظ ترین شہر سمجھتے تھے اب ایرانی میزائل اور ڈرونز کی زد میں ہے۔ یہ حملہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے ہیں۔ حملوں کے رد عمل میں کیے گئے بتایا جا رہا ہے۔ فیئر ماؤنٹ جیسے لگژری ہوٹل سے لے کر شاپنگ مالز، بلند و بالا مطلب اپارٹمنٹس بلاکس اور دبئی ایئرپورٹ جو دنیا کا مصروف ترین مسافر ہوائی اڈہ ہے کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ان شہروں کی تعمیر کرتے وقت کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ایک دن وہ ڈرونز اور بیلسٹک میزائل کے حملوں کی زد میں ہوں گے۔ دبئی میں مقیم میرا ایک دوست نے شکوہ کیا کہ یہاں تو اسرائیل کی طرح بنکر بھی نہیں ہے جن میں جا کر چھپ سکے، اور اگر آپ دنیا کے امیر ترین شخص بھی ہوئے تو بھی اس وقت آپ دبئی، ابوظہبی، دوحہ، بحرین، کویت سے فلائٹ لے کر باہر نہیں نکل سکتے۔ مطلب یہاں سے کوئی فلائٹ لے کر باہر بھی نہیں جا سکتا۔ یہاں مطلب جو آپریشن ہے وہ بالکل معطل ہے، جو فلائی آپریشن وہ بھی بالکل معطل ہے، سروس بالکل معطل ہے۔ ان عرب ممالکوں میں رہنے والے اور وہاں سیاحت پر آئے لوگ افراد کی دنیا راتوں رات بدل چکی ہے۔ BBC نے دبئی، دوحہ، ابوظہبی، کویت، بحرین میں رہنے والے پاکستانی اور انڈین شہریوں سے بات کر کے مطلب وہاں کے حالات
जानने की कोशिश की है। आलिया के मुताबिक इनकी कुछ दोस्त जो फौजी अड्डों या हसास इलाकों के करीब रिहाइश पजीर थे वो परेशान होकर हत्ता फजरा की जानिब निकल पड़े। हत्ता फजरा एक जगह है वहाँ के मतलब जानिब निकल पड़े। इनमें ज़्यादा तादाद मगरबी मुमालिक के अफराद की है। ताहम इस मुसलसल हमलों के बावजूद आलिया हुकूमत इकदाम से मुतमईन है, क्योंकि इनके मुताबिक दुबई हुकूमत बहुत अच्छे तरीके से इस सूरत हाल से निपट रही है और शहर को लम्हा ब लम्हा अलर्ट भेज कर बाखबर रखा जा रहा है। वो बताती है कि गैर यकीनी ज़रूरत है, मगर इनके इर्द गिर्द लोग खौफ या घबराहट का शिकार नहीं। होटल रेस्तुरान मल्स सेब कि कुछ खुला है, बाहर मामूल से कम लोग नजर आ रहे हैं, मगर हालात नॉर्मल है। आलिया के मुताबिक दुबई में ज़्यादातर लोग हर किस्म का सामान ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हैं, मगर इसके अलावा सुपरमार्केटें भी खुली है और अक्सर स्टोर्स ने इस तरह के इश्तिहार भी लगाए हैं कि इनके यहाँ सामान का मुस्तहकम ज़ख़ीरा मौजूद है। वो बताते हैं कि इन्होंने कोई चीज़ ज़ख़ीरा नहीं की है, बस पानी थोड़ा ज़्यादा मंगवा लिया था। इनकी बेटी का स्कूल मतलब बुध तक ऑनलाइन रीडिंग्स पर मुंतकिल हो चुका है। ऑनलाइन रीडिंग्स पर मतलब मुंतकिल हो चुका है। ऑनलाइन मतलब स्कूल को मतलब बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं ऑनलाइन तरीके से। आलिया की एक दोस्त मैनचेस्टर से पाकिस्तान जा रही थी, लेकिन उन्हें हालात की खराबी की सबब दुबई में रुकना पड़ा और अब वो आगे नहीं जा सकती। ताहम आलिया बताती है कि हुकूमत ने इस हर किस्म की मदद फराहम की है और इसे मेल आई की हुकूमत वीज़ा होटल वगैरह फराहम कर रही है, मगर फिलहाल वो मेरे साथ ही मुकीम है। 1 मार्च 2026 को मुत्तहिदा अरब इमारात की वज़ारत दिफा ने ऐलान किया कि इमाराती फ़िज़ाइया दिफाई निज़ाम ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन हमलों को कामयाबी से नाकाम बनाया। बयान के मुताबिक मजमूई तौर पर 541 ड्रोन तैयार दाग गए, जिनमें 506 को तबाह कर दिया गया, जबकि 35 मुल्क के अंदर गिरे। इसी तरह 165 बैलिस्टिक मिसाइल की निशानदेही की गई, जिनमें से 152 को फिजा ही में तबाह कर दिया गया और 13 समंदर में जाकर वजारत दिफा का कहना है 13 मतलब समंदर में गिर गए। वज़ारत दिफा का कहना है कि दिफाई निज़ाम ने हमलों का मौसर अंदाज में मुकाबला करते हुए मुल्क की फ़िज़ाई हदूद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। इन हमलों के नतीजे में अब तक UAE में 3 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। मतलब जो है ना वो बड़े पैमाने पर हमलों को नाकाम ही बनाया गया, लेकिन ताहाल फिर भी जो है वो ईरान अपने जगहों को मतलब बेहतर तरीके से उन्होंने अपने जिन जगहों को निशाना किया था उन जगहों को मतलब निशानदेही की थी उसको बेहतर तरीके से टारगेट किया। हालांकि बड़े पैमानों पर जो है ना 541 ड्रोन में 506 को तबाह कर दिया गया, मतलब गिरा दिया गया, जबकि 165 बैलिस्टिक मिसाइलों में 152 को तबाह कर दिया गया, जबकि 35 ड्रोन जो है उन्होंने कामयाबी से निशाना बनाया, जबकि 13 जो बैलिस्टिक मिसाइल थे वो गिरे, मतलब उन्होंने कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया। लेकिन बड़े पैमाने पर अवाम में खौफ व हिरास अरब ममालिकों के अंदर पैदा हुआ है। तो ये तो कुछ लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर करता, जो मेरे सबके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।